ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहां मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। ये देखिए, आरोप लगा है कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% कमीशन लिया जाता था। इसमें नाम आया मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमेश की अनुमति के बिना मंदिर के निर्माण में लगे किसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा यहां पर लैंड डील्स में भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने सस्ते में जमीनें खरीदी और इन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने 17 गुना ज्यादा कीमत तक पर जमीनें खरीदी हैं। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। आरोप यह है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी, जो मंदिर बनने से पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उसने अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में एक होटल तक बना डाला। और ये कोई नया खुलासा नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स जून 2021 में ही सामने आ गए थे। तब भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग हुई थी, लेकिन जांच तो छोड़ो, चंपत राय से किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। वो 5 साल और कुर्सी पर बैठे रहे। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले कभी आपने सुना है एक ही प्रोजेक्ट में हो रहे हो? जमीन खरीदने से लेकर राम मंदिर के निर्माण और डोनेशन तक में घोटाला किया गया है। और इस निकम्मी सरकार की आंखें बंद थी। अब ये जानबूझकर थी या वैसे ही थी, आप सोच लो खुद। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर जब लूटा जा रहा है तो ये लूट होते रहने देते हैं। जब जनता की तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एसआईटी उन बड़े गुनहगारों पर एक्शन लेगी या फिर सिर्फ कुछ छोटे लोगों को सजा देकर काम बंद कर दिया जाएगा? महंत कमल नयन दास ने भी कहा है कि और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट सुनो जरा। 12 जून को बीजेपी के ही एक नेता रजनी सिंह ने पीएमओ को कंप्लेन भेजी कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब पब्लिक करो, लेकिन पीएमओ ने खुद कुछ नहीं किया। कंप्लेन को नीचे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर दी और जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंपत राय से जानकारी मांगने गया तो जवाब आया कि एसआईटी की जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं देंगे। यानी कंप्लेन ऊपर गई, नीचे आई और फाइल बंद।